है ये सपनों का राजकुमार जो गीत की निंदिया उड़ाने घोड़ी पर सवार होकर धुएं को चीरता हुआ आ रहा है। अरे ये तो गीत का शहजादा मान है। लगता है आज मान गीत को सबकी निगाहों के सामने से उड़ाकर ही ले जाएगा। मेरे रंगने वाली परी हो या परियों की रानी, या हो मेरी प्रेम कहानी, मेरे सवालों का जवाब दो। पर ऐसे भी क्या बेकरारी है मान बाबू, आपकी शादी के दिन आप कहाँ दूर है, फिर ऐसे छुप छुप के आने की क्या जरूरत है। वाली परी हो या परियों की रानी, या हो मेरी प्रेम कहानी, मेरे सवालों का जवाब दो ना। गीत सपना देखती है कि मान आ रहा है और सपने में देखती है कि मान घोड़े पे आ रहा है, उसको लेके जा रहा है। आप लोगों ने जैसे देखा कि घोड़े पे बैठ के गीत को लेके चला जाता है। चंदा के रथ पे आएगा एक दिन, मुझे साथ लेके। अच्छा, तो ख्वाब में आने का न्योता आपको खुद गीत ने दिया है, तो फिर देर किस बात की। गीत आपके सामने है और घोड़ी आपके पास। थाम लीजिए गीत का हाथ और पूरे कर दीजिए उसके सारे अरमान। वारी जामा, कितना खूबसूरत और रोमांटिक सपना है गीत का। और अच्छी बात तो ये है कि गीत का सपना अब जल्द ही हकीकत बनने जा रहा है। अब वो दिन दूर नहीं जब मान घोड़ी पर सवार होकर आएंगे और गीत को अपने साथ ले जाएंगे अपनी दुनिया में। रीनू डबास, मुंबई आज तक। सजना सवरना तो हम लड़कियों की फितरत में ही होता है, और बात अगर शादी ब्याह जैसे खास मौके की हो तो आप समझ ही सकते हैं। नहीं समझे, गीत को देखकर तो जरूर समझ जाएंगे। हंसती रहे तू हंसती रहे, हया की लाली खिलती रहे, जुल्फ के नीचे गर्दन पे सुबह शाम मिलती रहे। हाथों में हजारी कंगन, सौंधी सी हंसी तेरी खिलती रहे मिलती रहे। गले में नौलखा हार पहनकर देखिए तो कैसे सज रही है मान की जान। नीली धूप पहन के तुम देखो भाग में मत जाना, भंवरे को सब छेड़ेंगे फूलों में मत जाना। गीत के वाइट वाइट फेस को आज और निखारा जा रहा है। मधम हंस दे फिर से। जैसे जैसे मान की दुल्हन सजती जा रही है, मान की जान निकलती जा रही है। गिरे पत्ते की तरह सब्ज लॉन पर लेटे हुए दूल्हा चोरी चोरी चुपके चुपके अपनी जान सी दुल्हन को निहारे जा रहा है। सब मंगा दो सारे तुमसे। जरा दुल्हन की नथ तो देखिए, एक तो नथ, ऊपर से ये मांग टीका, दुल्हन के हुस्न में 4 चांद लगा रहा है। लीजिए, आसमान से उतरी किसी परी की तरह सज धज कर तैयार है मान की दुल्हन। मान ने जब गीत को देखा वो देखता ही रह गया और उससे मालूम था कि गीत बिल्कुल ऐसी रहेगी, लगेगी, ऐसी सुंदर लगेगी, तो दिल फिदा हो चुका है मान का। होश तो आपके अब उड़ेंगे मान बाबू, क्योंकि आपका ख्वाब अब पूरा होने जा रहा है।
जिस गीत को बाहों में भर लेने के लिए आप आज तक बेकरार थे, वो बेकरारी अब हमेशा हमेशा के लिए दूर होने जा रही है। चांदनी है ये लगता है नक चढ़ी गीत और अखरू शादी करने का फैसला कर लिया है। क्यों, सही कहा ना मान? सज के तैयार हो गया, शादी की तैयारी है। तो आप बहुत जल्द देखने वाले हैं कि मान कैसे शादी करता है, और बहुत सारी चीजें होने वाली हैं शादी में। मान बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि वो चाहता है कि गीत, उसको मान से ज्यादा एक्चुअली गीत की परवाह ज्यादा है। वो चाहता है कि गीत की जो शादी हो वो उसकी नजरों में बहुत बड़ी होनी चाहिए। अच्छा, शादी का न्योता देने का बड़ा ही नायाब तरीका निकाला है मान बाबू। अब जमाना तो सोचेगा ही कि जब शादी का न्योता ऐसा है तो भला शादी कैसी होगी। अब आप दोनों दूल्हा दुल्हन के लिबास में सज धज कर अगर शादी का न्योता देंगे तो भला कौन इनकार कर सकता है। हम सब तो बेकरारी से इंतजार कर रहे हैं आपके साथ फेरों का। रीनू डबास, मुंबई, आज तक। मान से यही सवाल कर रही है ये धन्नो, तन्ने दूल्हा किन्ने बनाया मान बाबू। जब मान को समझ आ गया कि ये चालाक घोड़ी ऐसे न मानेगी, तो लग गए घोड़ी को पटाने में। मान से घूस क्या मिली, घोड़ी फटाफट राजी हो गई मान को गीत के पास ले जाने के लिए। हम जो जहाँ पे शूट कर रहे थे वो छोटी भी जगह है, बहुत सारी लाइट्स थी और आई मीन बहुत सारे लोग भी थे। तो होता है कि कभी कभी घोड़ा आई मीन छोटी जगह पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए भी। लेकिन मुझे लगता है कि ठीक है, और लेकिन घोड़े ने बहुत साथ दिया। मगर गीत को देखते ही घोड़ी ने फिर रख दी शर्त और लगी इतराने। गीत ने भी फौरन नक चढ़ी धन्नो रानी को घूस दी। घोड़ी तो मान गई, मगर गीत की मुश्किलें कम नहीं हुई। घोड़ी के ऊंचे लंबे कद पर चढ़ने के लिए कुर्सी लगाई गई। जैसे तैसे गीत मान की बाहों में समाई, लेकिन जैसे ही घोड़ी चली, गीत का दिलवा बीटिंग फास्ट होने लगा। अब वो धन्नो ही क्या जो शरारत न करे। खैर, जैसे तैसे मान को गीत तो मिल गई, मगर धन्नो को मनाने के बाद। रीनू डब्बास के साथ आज तक ब्यूरो।